गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बेटा अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आवर कंट्री इंडिया। हम इसमें इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया की जोग्राफिकल कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। जोग्राफिकल कंडीशन मीन्स बेटा यहाँ पे भूगोलिक, ठीक है, कि भूगोल के अकॉर्डिंग हम हमारी जो ये इंडिया है उसकी क्या पोजीशन है, क्या कंडीशन है, कैसे यहाँ पे क्लाइमेट पाए जाते हैं, क्या क्या यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जोग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं कि इंडिया का जो लोकेशन है मतलब किस पॉइंट पर है इंडिया पाया जाता है, फिर उसका साइज़ वगैरह क्या है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ अ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस इन द नॉर्थ। इट इज़ बाउंड बाय द लोफेटी हिमालयस। ठीक है, इंडिया का एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में जो इंडिया है वो बाउंडेड है। बाउंडेड मतलब इसकी जो बाउंड्री लाइन है क्या है, हिमालय है, ठीक है, बर्फीली हिमालय है। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, और वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है इसकी बाउंड्री पे। एंड द बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। एंड इंडियन ओशन इन द साउथ, एंड साउथ में क्या है, इंडियन ओशन। तो चारों तरफ से इंडिया की है बाउंड्री हो गई, मतलब बॉर्डर हो गए, मतलब यहाँ तक हमारा इंडिया है। नेक्स्ट बेटा, विथ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन किलोमीटर्स, इंडिया इज़ द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया का जो साइज़ है कितना है, 3.28 किलोमीटर स्क्वायर, और इसी कारण से इंडिया जो है वर्ल्ड में टॉप 7 मोस्ट कंट्री है साइज़ में। इट इज़ स्ट्रेच्ड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड के मैप पे बात करें तो इसका पोजीशन कहाँ पे है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ओके, कल आपको एक चीज़ और भी बताई थी मेरी एक अनदर वीडियो में जिसमें मैंने बात करी 6th क्लास ज्योग्राफी कंप्लीट, उसमें बताया था 1 डिग्री इक्वल टू बेटा 111 किलोमीटर होता है। ओके, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हमारा इंडिया फैला हुआ है। लैटीट्यूड की बात करें, लैटीट्यूड क्या होता है वो भी मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेनेशन कर दिया है। जैसे कि हमारी बेटा इंग्लिश की कॉपी होती है बिल्कुल लाइन टू लाइन कंटिन्यू, उस फॉर्म को यहाँ पे बोला जाता है लैटीट्यूड। ओके, नेक्स्ट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में हमारा कितना कैसे फैला हुआ है ये, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट डायरेक्शन तक लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, हमारी एक खड़ी लाइन जैसे मतलब बेटा जैसे मैथ की कॉपी में जो स्ट्रेट लाइन होती है हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं, उसे बोलते हैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड में बेटा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, और लैटीट्यूड में बेटा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। आगे बात करते हैं, द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड ऑफ द इंडियन मेनलैंड इज़ अबाउट 32 किलोमीटर एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2900 किलोमीटर। ठीक है, जब हम नॉर्थ से साउथ तक की बात करते हैं तो इंडिया का जो वो है मेनलैंड है उसका साइज़ कितना है, 3200 किलोमीटर, मतलब 3200 किलोमीटर। वहीं पे हम बात करें ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में इंडिया का साइज़ कितना है, तो 2900 किलोमीटर इंडिया का साइज़ है, ईस्ट से वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ 3200। क्लियर इतनी बातें। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन लैंड ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 6100 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, जो इंडिया का मेन लैंड है जहाँ पे ज़मीन हमारी वो ज़मीन है जो कि समुद्र को टच करती है। कोस्टल मीन्स बेटा यहाँ पे कोस्टल लाइन मतलब समुद्र को टच करना या समुद्र की रेखा को टच करना। तो बेटा यहाँ पे जो मेन लाइन है हमारे पास वो कितनी है, तो समुद्र रेखा को टच करती है 6100। जो इंडिया का साइज़ है जो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है गुजरात से लेकर इधर लास्ट वेस्ट ऑफ बंगाल तक, वी शेप में ना नीचे से, वो वी शेप का जो लाइन की बात करी जाए कितनी बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी है, 6100 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट बेटा, द कोस्ट लाइन ऑफ अ आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, कुछ हमारी कोस्ट लाइन वहाँ पर भी है, कहाँ पे, लक्षद्वीप जो कि हमारा अरेबियन सी में है, अंडमान एंड निकोबार जो कि हमारा बे ऑफ बंगाल में है। लगभग उनकी कोस्ट लाइन कितनी है, 1414 किलोमीटर है। इट मीन्स बेटा 1414 किलोमीटर लंबी है। ओके, द स्नो हिमालय फ्रॉम द नॉर्थन मोस्ट एक्सटेंट ऑफ द इंडिया, और इन हिमालय नॉर्थ में इंडिया का क्या है, हिमालय, जहाँ पे बेटा बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्नो होती है। ओके, वहाँ तक इंडिया हमारा फैला है। वाइल कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी में क्या प्रॉब्लम बेटा, साउथ मोस्ट का सबसे एंड पॉइंट है। ठीक है, साउथर मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, इंडिया की जो ज़मीन है उसका जो साउथर मोस्ट पार्ट है, जो दक्षिण दिशा की तरफ
लास्ट वाला बिंदु वो कौन सा है, कन्याकुमारी, और टॉप में जो है बेटा नॉर्थ में वो क्या है हमारा हिमालय पर्वत टॉप पर। ओके, आगे बात करते बेटा इंडियन mainland इंडिया अलॉन्ग विद पाकिस्तान, जो इंडिया की ज़मीन है वो बेटा किस किस से कनेक्ट होती है, बाउंड्री किस किस से टच होती है इंडिया की, मतलब बॉर्डर किसके साथ शेयरिंग करती है इंडिया बेटा शेयरिंग करती है हमारे पास इंडिया अलॉन्ग विद पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान एंड यूजुअली रेफर टू एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इसी कारण से हम इनको क्या है इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। इट इज़ अ बिग जियोग्राफिकल एज इंडिया इज स्प्रेड अक्रॉस 29 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा जोग्राफिकल एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि इंडिया का 29 डिग्री लैटीट्यूड तक फैला हुआ है। 29 डिग्री मीन्स बेटा काफ़ी ज़्यादा हो गया, 29 इंटू 111 करोगे तो वही आपका बेटा 3200 आ जाएगा, आपका लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं इंडियाज़ नेबरहुड, इंडिया के पड़ोसी कौन कौन से हैं, थोड़ा ध्यान से बेटा ध्यान रखिएगा, आपको सभी कंट्रीज़ के नेम पता होना चाहिए विद स्पेलिंग कि इंडिया के पड़ोसी कौन कौन से हैं और किस डायरेक्शन में। सबसे पहले बेटा बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इंडिया के 2 पड़ोसी हैं हमारे पास, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ओके, देन बेटा नॉर्थ डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ डायरेक्शन में भूटान एंड नेपाल। देन बेटा ईस्ट डायरेक्शन में हमारे पास म्यांमार एंड बांग्लादेश। समुद्र के उस पर हमारे पास 2 पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। मालदीव बेटा इसमें अभी लिखा नहीं है, बट मालदीव भी हमारे पड़ोसी में आ जाते हैं। समुद्र पार श्रीलंका एंड मालदीव। इट इज़ सेपरेटेड बाय द नैरो स्ट्रेट नॉन एज पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, जो इंडिया और श्रीलंका है वो आपस में बेटा सेपरेट है, किसके जहाँ इस पॉइंट पे सेपरेट है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे कहते हैं बेटा पाल्क स्ट्रेट। ओके, इन द इंडियन ओशन देयर इज़ अनदर आइलैंड कंट्री। ठीक है, इंडियन इज इन द इंडियन ओशन देयर इज़ अनदर आइलैंड कंट्री। ठीक है, हाँ, इंडियन ओशियन में एक और कंट्री जो इंडिया की पड़ोसी है वो बेटा मालदीव, यहाँ पे लिखा है लास्ट में। स्पेलिंग इसकी बेटा MALDIVES मालदीव, जो कि हमारा बेटा साउथ डायरेक्शन में पाया जाता है, और साउथ डायरेक्शन में कहाँ पे, लक्षद्वीप आइलैंड के पास। ओके, नेक्स्ट बेटा डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के पॉलिटिकली कैसे कैसे डिवाइड किया गया, डिवाइड मतलब बांटना, इंडिया का हमने कैसे बांटा है। तो बेटा पॉलिटिकल डिवीजन्स में हमने इंडिया को करेंटली बेटा 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूट किया है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज के अकॉर्डिंग बात करें तो एरिया में हमारा बेटा राजस्थान सबसे बड़ा है एंड सबसे छोटा गोवा है। ठीक है, गोवा हमारे बेटा किस डायरेक्शन में पाया जाता है, वेस्टर्न कोस्ट एरिया में। कोस्ट मतलब बेटा समुद्र किनारे। ओके, जो कि हमारा क्या है, गोवा सबसे छोटा स्टेट है। द स्टेट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, जो हमारे स्टेट होते हैं बेटा फिर बाद में हम डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड भी करते हैं छोटे छोटे। जैसे हमारे यूपी में बेटा अप्रोक्सीमेटली 78 या 80 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए हैं, और बिहार में भी 72 या 75 हैं। इस तरह से हमने क्या कि जिलों में बांट दिया गया है। इसी जिले के अकॉर्डिंग हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है कौन सा बेटा, GB नगर, गौतम बुद्ध नगर। इसी गौतम बुद्ध नगर के अंदर जो बेटा हमारा शहर है जिसमें हम यहाँ पे भी हम रहते हैं, नोएडा। ये नोएडा हमारा बेटा 17 अप्रैल 1976 को बना था पहली बार, जो राजीव गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। क्लियर, आगे बढ़ते बेटा फिजिकल डिवीज़न इंडिया का। अभी हमने पढ़ा पॉलिटिकली डिवीज़न, अब पढ़ेंगे मतलब फिजिकली डिवीज़न। ठीक है, इंडिया जो है फिजिकली कैसे डिवाइड होता है, मतलब कैसे कैसे बटा हुआ है। तो इंडिया जो बेटा फिजिकली डिवीजन हुआ है कुछ इस प्रकार से, कुछ माउंटेन के बेसिस पे, कुछ प्लेट्यू, कुछ प्लेन, कुछ कोस्ट एंड कुछ आइलैंड के बेसिस पे। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में बता चुका हूँ बेटा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, जहाँ पे 6th क्लास कंप्लीट ज्योग्राफी लिखा मिलेगा आपको। आगे बात करते हैं इंडिया को जो क्यों बेटा मेनली फिजिकल डिवीजन के नाम पर 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 नॉर्थर्न माउंटेन, नंबर 2 बेटा नॉर्थर्न प्लेन, नंबर 3 द पेनिसुला प्लेट्यू एंड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से, एंड 5th कोस्टल प्लेन, 6th लास्ट वन आइलैंड। ध्यान नहीं बेटा, सब लोग इसको, कई लोग इसे इजलैंड पढ़ते हैं, तो ये बेटा इजलैंड नहीं होता, ये हमारा आइलैंड होता है। आई और लैंड, इज इसमें एस इसमें साइलेंट है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अब डिस्कस करते हैं द नॉर्थर्न माउंटेन। नॉर्थर्न माउंटेन हमें पता है, द नॉर्थर्न माउंटेन आर ऑल्सो नॉन एज ग्रेट हिमालय, जो हमारे बेटा ग्रेट हिमालय है उसी को हम यहाँ पर नॉर्थर्न माउंटेन बोल रहे हैं। देन वहाँ से हमारा इंडिया क्या है, फिजिकली डिवाइड हो रहा है कि भाई वो इंडिया अलग है, उधर उसके ऊपर वहाँ पे अफ़गानिस्तान और चाइना वगैरह अलग है। नेक्स्ट बेटा नॉर्थर्न में ही हमारे पास कुछ पहाड़ों के नाम बताए जा रहे हैं, जैसे कि द हिमाद्री वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है यहाँ पर। ठीक है,
जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो यही है, हिमाद्री। मैनी ऑफ दैम आर मैनी ऑफ दैम ओवर 8,000 मीटर आर फाउंड इन द हिमाद्री। जो यहाँ पे पहाड़ी पाई जाती है वो बेटा ज़्यादातर क्या है, कुछ यहाँ पे 8,000 मीटर से अबव पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो चोटी टॉप मोस्ट पॉइंट है इसके, वो कितनी है, 8,000 मीटर। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास माउंट एवरेस्ट जो कि इसी हिमाद्री में पाया जाता है, उसका साइज़ कितना है, 8848 मीटर। मतलब बेटा 8,848 मीटर, 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट का हमारे यहाँ पे हाइट है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची हाइट है। तो ये हमारे कहाँ पाया जाता है, नॉर्थन इंडिया में हिमाद्री वाले प्लेस पे पाया जाता है। आगे बात करते हैं, हाईएस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय इज़ लोकेटेड हेयर। जो सबसे ऊंचा पॉइंट है हमारा वो यहीं पे हमें मिलता है हिमालय का। अदर पीक आर द नागा पर्वत एंड द कंचनजंगा। वहाँ पे और भी कुछ पहाड़ हैं जिनका भी वो भी कुछ हाइट पर हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बेटा नागा पर्वत है, उसका साइज़ कितना है यहाँ पे, 8123 मीटर, 8123 मीटर। कंचनजंगा कितना है बेटा, 8598 मीटर। ओके, ये 2-3 महान मेन पर्वत है जहाँ पे पाए जाते हैं। और भी कई पर्वत है पर मेनली हम इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इन तीनों का क्या होना चाहिए, साइज़, एक्चुअल साइज़ कितना है। नेक्स्ट बेटा, द शिवालिक्स। द शिवालिक माउंटेन ऑल्सो नॉन एज द अदर हिमालयाज लाई ऑन द नॉर्थ ऑफ द इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, शिवालिक पर्वत कहाँ पे पाया जाता है बेटा, नॉर्थन पे एरिया में पाया जाएगा, यहाँ पे भी नॉर्थ एरिया में। और नॉर्थ एरिया में कहाँ पे, उस एरिया में जहाँ पे बेटा हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन मतलब जहाँ पे हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों यहाँ से होकर गुजरती है, वहाँ पे पाया जाता है। ये हमारे हिमालय के बाहर की तरफ है। इट मीन्स बेटा कुछ ये कह सकते हैं हमारे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आई थिंक ये हमारा हरियाणा एंड यूपी के आसपास कहीं पे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो शिवालिक नाम का माउंटेन है ये हमारा एक माउंटेन है जो कि ये भी हमारे नॉर्थ इंडिया को सेपरेट करता है, जो हमारे आई थिंक भूटान के आसपास होना चाहिए सेपरेशन के लिए, यूपी और भूटान के पास। देन नेक्स्ट बेटा, द इंडस वैली प्लेन। ठीक है, इंडस वैली प्लेन मतलब सिंधु नदी वाले प्लेन, जो सिंधु नदी के किनारे प्लेन एरिया है, जो कि हमारा बेटा पंजाब और हरियाणा आता है। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। ठीक है, इंडस वैली प्लेन कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। ओके, दिस बेसिन इज ड्रेन्ड बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूट्स। ये जो यहाँ पे जगह है ये बेटा किसके द्वारा यहाँ पे पानी की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ कौन सी, ट्रिब्यूट्स मतलब बेटा यहाँ पे सहायक नदियाँ हैं। उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, जैसे सिंधु नदी की बेटा सहायक नदी यहाँ पे चेनाब, झेलम, सतलज, रावी, व्यास। ओके, अच्छा नीचे नेक्स्ट बेटा लाइन में लिखा है, देयर आर 5 मेजर ट्रिब्यूट्स। उसके 5 मेनली हमारे सहायक नदियाँ कौन कौन सी है यहाँ पे, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम। डन बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं द गंगा प्लेन। गंगा प्लेन कौन कौन से हमारे पास, द गंगा प्लेन कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन। ठीक है, जो हमारे सर गंगा का प्लेन है वो बेटा कहाँ पे, मेनली हमारे नॉर्थन इंडिया में है। ठीक है, नॉर्थन प्लेन में, नॉर्थन इंडिया में नहीं बोलेंगे, नॉर्थन वाले प्लेन एरिया में, जो हमारा बेटा ये आता है यूपी, हरियाणा और बिहार आएगा इसमें। ओके, आगे बात करते बेटा, दिस एरिया इज ड्रेन्ड बाय द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूट। इधर के जो एरिया होते हैं इधर बेटा पानी की जो भी ज़रूरत होती है किसके द्वारा पूरी करी जाती है, हमारे यहाँ गंगा नदी के किनारे के और गंगा नदी की सहायक नदियों के द्वारा। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन से, ट्रिब्यूट्स मतलब बेटा सहायक नदियाँ। गंगा की सहायक नदियाँ यहाँ पे बेटा यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल एंड केन। ये बेटा क्या है, गंगा की सहायक नदियाँ हैं। गंगा का जब पानी बहता है तो साथ में ये नदियाँ भी उसमें आके इंक्लूड होती है। ओके, अगेन रिपीट, यमुना, गंगा, गंडक, कोसी, चंबल एंड केन। द गंगा प्लेन कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन। ठीक है, जो गंगा प्लेन एरिया है वो बेटा पूरे सेंट्रल नॉर्थ प्लेन एरिया को कवर करता है। इट इज़ स्प्रेड ओवर ईस्टर्न राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। इट इज़ वेरी फर्टाइल इन नेचर। ठीक है, ये कहाँ तक फैला हुआ है हमारा बेटा, जो गंगा का प्लेन एरिया है, ईस्टर्न राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल। ठीक है, और ये क्या है कि हाईएस्ट फर्टिलाइज नेचर भी यहाँ पे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे खेती अच्छी हो जाती है, यहाँ की ज़मीनें भी अच्छी हैं और पानी भी इजीली अवेलेबल हो जाता है।
नेक्स्ट बेटा बात करते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, जैसे नाम से आ रहा है बेटा गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, इट मीन्स या फिर इंडस वैली प्लेन, इट मीन्स बेटा इंडस मतलब सिंधु नदी के किनारे वाले प्लेन एरिया, गंगा प्लेन मतलब बेटा गंगा के किनारे वाले प्लेन एरिया, गंगा नदी के। और लास्ट वन बेटा है ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो बेटा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे वाले प्लेन एरिया, हम उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। दीज प्लेन have been formed by the deposition of fine alluvium brought down by the major river ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र प्लेन हमारा बना है वो बेटा कैसे बना है? ठीक है, जब ब्रह्मपुत्र नदी आती है, कहीं से बहकर आ रही है, तो रास्ते भर में वो दुनिया भर की चीज़ें इकट्ठा करके लेके आती है। ओके, जो भी उसके रास्ते में आएगा, जो भी मट्टी, पार्टिकल्स, एलिमेंट्स, मटेरियल्स आएंगे, उन सबको वो इकट्ठा करके लाएंगे। मेनली इसमें क्या होता है बेटा, एल्यूविन नाम का मटेरियल होता है, या फिर एल्यूविन नाम की आपके केमिकल्स होते हैं, उनको ही ज़्यादा लेकर आते हैं, जो बहुत ही बारीक होते हैं, उनको लेकर आते हैं, फिर रास्ते में छोड़ते जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एक प्लेन एरिया बनता है, और वही एरिया क्या होगा हमारा, फर्टाइल एरिया भी होगा। आगे बढ़े, द रिवर राइज अराउंड द मानसरोवर लेक इन द तिब्बत। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? तिब्बत जो हमारे हैं, तिब्बत के पास एक पहाड़ है मानसरोवर, उस मानसरोवर के पास से ये हमारी नदी स्टार्ट होती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में बेटा इसी नदी को साइपोन नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम बेटे पढ़ेंगे बाद में, जब मेरी एक वीडियो मिलेगी आपको इसी चैनल पे कि रिवर्स के नाम, यस, रिवर के नाम पे हमारी नदी वो मिलेगी वीडियो, उसमें आप पढ़ेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी को हर जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे अभी तो तिब्बत में साइपोन नाम से, इंडिया में ब्रह्मपुत्र नाम से, फिर इंडिया में भी अरुणाचल प्रदेश, असम में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ओके, आगे बात करते बेटा, तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे तिब्बत के मानसरोवर पर्वत के यहाँ से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट बात करें, द ब्रह्मपुत्र आफ्टर एंटरिंग द बांग्लादेश रिवर कॉल्ड गंगा। और जब ब्रह्मपुत्र, जब बेटे यही ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में एंट्री करती है, तो वहाँ पे जाके क्या है, गंगा से मिल जाती है। ठीक है, जब वहाँ पे जाके मिलेगी गंगा से, तो दोनों एक साथ मिलकर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाएगी। ओके, जब वो गिरेगी तो उस दौरान दोनों मिलकर क्या करते हैं, वहीं पे बंगाल की खाड़ी के पास एक सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, जो बेटा दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है। ठीक है, सुंदरबन बेटा हमारा एक फेमस, उसके लिए भी फेमस है, जंगल शेर के जंगल के लिए, जहाँ पे बेटा उस जंगल में हमेशा पानी जैसा भरा रहता है। ओके, नेक्स्ट बेटा, द इंडियन डेजर्ट। अब बात करते हैं इंडियन डेजर्ट की। इंडियन डेजर्ट हमारा जो इंडिया की डेजर्ट है वो कौन सी बेटा? वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, इंडिया के वेस्ट पार्ट में पाई जाती है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज थार डेजर्ट। इसको हम बेटा एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? थार डेजर्ट के नाम से। इट लाइज वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स एंड एक्सटेंड फ्रॉम द राजस्थान टू द पाकिस्तान। और बेटा कहाँ पे पाई जाती है? अरावली हिल्स के पास पाई जाती है, और कहाँ से कहाँ तक है? राजस्थान से पाकिस्तान तक फैली हुई है। जैसे इंडिया के डेजर्ट तो इंडिया तक ही है, बट पाकिस्तान तक वो फैला हुआ डेजर्ट एरिया पूरा। ओके, देन बेटा हमारे इंडिया के लिए केवल यही पॉइंट थे हमारे पास। अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो आप इस तरीके से मुझे इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी में हम बेटा एक सेकेंड और ओके, थोड़ा सा और एक टॉपिक बेटा डिस्कस करना रह गया हमारे पास। एक कल रह गया था यहाँ पे, कौन सा टॉपिक? एक बेटा मैप्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है थोड़ा सा, कि मैप हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो हमें पढ़ना है 6 की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ही, जो हमारा मिस हो गया था कल। ओके, तो नेक्स्ट बेटा बात करते हैं इंडिया के मैप्स के बारे में। इंडिया में हमारे पास मैप्स कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करना है। अभी आपको बताते बेटा, अभी आपने इंडिया के बारे में पढ़ा, ये बेटा आपको इंडिया का पूरा मैप आपको लर्न होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, ये जो मैप है इसमें आपको पता होना चाहिए किस लोकेशन पे क्या है। और बेटा न्यू वाला मैप है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, टॉप में लद्दाख और लेह अलग सेपरेट दिखाया गया है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर अलग सेपरेशन दिखाया गया है। तो आपको ये नए मैप के अकॉर्डिंग सारा लोकेशन पता होना चाहिए, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन सी कैपिटल कहाँ पे है। अभी जो हमने इंडिया की वो कंट्रीज़ पढ़ी आसपास वाली, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ये सबको बेटा आपको पता होना चाहिए। आपको भी मैं मैप के बारे में डिस्कस करता हूँ कि हमारे जो मैप्स होते हैं उसको हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया है। जस्ट यहाँ पे बेटा
यह बेटा हमारा 4th चैप्टर है, ठीक है। मैप्स होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैप रिप्रेजेंट्स ऑफ अर्थ डायग्राम ऑन प्लेन सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल इंक्लूड देयर द फीचर, ठीक है। हम क्या करते हैं कि मैप एक ऐसी चीज़ है हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ को, अर्थ पे पाई जाने वाली चीज़ों को, ठीक है, एक प्लेन सरफेस पे अकॉर्डिंग टू एक मेजरिंग स्केल की मदद से, ठीक है। ओके, जो आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स है उसे हम बेटा कहते हैं यहाँ पे कार्टोग्राफी, ठीक है। जो कला होती है मैप बनाने की, उस कला को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी, CARTOGRAPHY, कार्टोग्राफी। अब बेटा मेनली यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे टाइप्स ऑफ मैप, हमारे जो मैप होते हैं मेनली बेटा 3 प्रकार के होते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थर्मेटिक मैप्स। फिजिकल मैप क्या होते हैं, जिसमें हम बेटा नेचर के फीचर्स के बारे में बात पढ़ते हैं, जैसे माउंटेन, रिवर, प्लेन, ओशियन, ठीक है, हम फिजिकल मैप में पढ़ते हैं। फिजिकल मैप को हम बेटा कई बार यहाँ पे रिलीफ मैप भी कहते हैं, ओके। नेक्स्ट बेटा पॉलिटिकल मैप, जहाँ पे हम बेटा पॉलिटिकल डिवीजन्स के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारी बाउंड्रीज होती है किसी भी कंट्रीज और स्टेट्स के बीच में, ओके। नेक्स्ट बेटा थर्मेटिक मैप्स, ऐसे ही हमारा बेटा कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देने वाला मैप होता है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जैसे बेटा रोड, रेनफॉल, फॉरेस्ट, इंडस्ट्री, इन सब के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैप्स में हम बेटा जब किसी चीज़ को डिनोट करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक कलर्स भी से डिनोट करते हैं। जैसे ब्लू कलर से हम अपना वाटर बॉडीज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ओके। ब्राउन कलर से माउंटेन्स को शो करेंगे, एंड बेटा येलो कलर से प्लेटियो को शो करेंगे, एंड ग्रीन कलर से हमारा प्लेन एरिया को हम शो करते हैं। डन, आपको इतना ही केवल मैप्स के बारे में पढ़ना था। थैंक यू एवरीवन।